ये पढ़ाई जो रूहानी पढ़ाई है, जो ईश्वर पढ़ाता है, जो गीता ज्ञान है, ये पढ़ाई बहुत सस्ती है और बड़ी सहज है। सस्ती भी है, सहज भी है। लेकिन ये अमूल्य है। पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि आप चुका भी नहीं सकते। तो ये पढ़ाई बहुत सस्ती है और इजी है। इसमें कोई मुश्किल है? कोई मैथ के सवाल हैं? कोई ज्योमेट्री है? कोई मुश्किल नहीं। लेकिन फिर भी आदमी मुश्किल चीज़ें कर लेता है और आसान नहीं करता। नहीं तो इससे सस्ता क्या है और सहज क्या है? भगवान को याद करना। कोई खर्चा आता है? कोई कहता है आपको इतने पैसे जमा करवाओ तब भगवान को याद कर सको? सर हो सकता है जो पैसों वाला भगवान होता तो हम ज़्यादा केयर करते शायद, भाई हमारे इतने पैसे लग रहे इन्वेस्ट हो रहे हैं, हम इसकी मतलब ज़्यादा याद करें तो बढ़ जाए। हो सकता है जैसे हमारा मानना है कल की भी मानना फ्री की वैल्यू नहीं है। फ्री की वैल्यू नहीं तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई बहुत सस्ती, बहुत सहज है। पद का आधार आप कितना ऊंचा स्टेटस पाओगे, गरीबी या शाहूकारी नहीं है। आप कितने अमीर हैं, आज आप पे कितना पैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इस पे नहीं है आधारित। जो आपको आगे पद मिलेगा उसका आधार क्या है? पढ़ाई पर। गांव की माताएं, अनपढ़ माताएं, भोली भाली माताएं, वो हो सकता है बहुत आगे हों, और जो बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं, हो सकता है भगवान की नज़रों में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं। भीलनी की वैल्यू ज़्यादा है, सुदामा की ज़्यादा है, बड़े बड़ों की नहीं। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। इस पढ़ाई के मुख्य बिंदु कौन से हैं? जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो अपने आप को आत्मा मानना, पहला है स्वयं को आत्मा से, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, और इसको पक्का करना है। दूसरा बिंदु क्या है? मेरा मूल स्वरूप पवित्र। गंदगी तो बाद में आई। जैसे बच्चा पैदा होता है, उनको विकारों को उतना ज्ञान नहीं होता, गंदगी बाद में आती। ऐसे सतयुग त्रेता में गंदगी नहीं थी, इसलिए मनुष्यों को देवी देवता कहते थे। प्लस अगर जब तक उसको संग न मिले, एक्सपोजर न हो विकारों के प्रति, तो भी नहीं पता लगेगा सारी उम्र। ठीक। तीसरा क्या बिंदु है? ज्ञान के मुख्य बिंदु कौन से हैं? ये सृष्टि चक्र घूम रहा है निरंतर, एक सेकंड भी रुकता नहीं है और गोल चक्र में घूम। ये सृष्टि चक्र है, और हर वस्तु चक्र में। कोई भी ऐसा प्रकृति में भी कोई चीज नहीं है जो चक्र में ना हो। कुछ भी यहाँ ठहरा हुआ नहीं है, जो ठहरा लगता है वो भी चल रहा है। जैसे इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है वो ऐसे लगता है जैसे ठहरा हुआ है, लेकिन ये पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द और अपनी एक्सिस पे, अपने केंद्र पे घूम रही।
कौन सी चीज ठहरी है? आप हर वक्त घूम रहे हो पृथ्वी के साथ, सूरज का चक्कर लगा रहे हो, लेकिन पता नहीं पड़ता। इन्हीं चीज़ों को समझ के तो कि कौन सा ग्रह किस वक्त कहाँ होगा, उनकी गति को समझ के उसी हिसाब से ये यात्राएं जो रॉकेट भेजे जाते हैं उसी हिसाब से भेजे जाते हैं। सर जो ग्रह है उनका धरती पर भी असर पड़ता है जैसे बिल्कुल? हर चीज का असर है, अणु परमाणु का भी असर है। आपका अणु परमाणु पे असर है। आप जहाँ रहते हैं, अब विज्ञान वहाँ की दीवारों की भी फोटो ले सकता है। यहाँ सच्चे सुच्चे लोग रहते हैं या दुष्ट रहते हैं, आपकी दीवारों से भी पता लगता है। आप ना भी हों, वाइब्रेशन का इम्पैक्ट हर चीज़ पे है। इसलिए लोग जल पीते हैं तो अमृत बना के पीते थे पहले, चरणामृत। तो चरणामृत में और आम पानी में क्या अंतर है? हाँ, जैसे पहले मटका, सर अब कुंभ भी नहीं रखते ज्यादा, सुनिया नहीं ना? पहले कुंभ जरूर रखते थे, जैसे अखंड पाठ करते थे तो मटका रखते थे। भागवत सप्ताह वगैरह जो भी होता है उसमें कलश जरूर रखते हैं। हमारे में भी अब लोटा रखना शुरू कर दिया, अदरवाइज तो पहले कच्चा बर्तन ले आके फिर रखते थे। कलश तो नीचे वो होती थी ना मिट्टी, खेतरी। रेता। खेतरी। खेतरी तो हम नवरात्रों में सही है। नहीं, कलश के नीचे भी हाँ, कलश के नीचे चावल रख देते हैं, गेहूं रख देते हैं। अरे ठाकुर जी के आगे तो मटकी रखी हुई है छोटी की पूजा करी आपने नॉर्मल भी। फिर वो जल जो ठाकुर जी वाला जल वो अपने पीने वाले जल में विशेष कर लेते हैं। तो जल जिसके ऊपर अभिमंत्रित हो या योग युक्त अवस्था से ऐसे में उसको दृष्टि दी गई हो, या गुरु ग्रंथ साहब के नीचे भी जल रखते हैं लोग, भी वहाँ हर वक्त पाठ होता है, वो पानी पिएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, ऊर्जा ठीक रहेगी, मन ठीक रहेगा। हर चीज का प्रभाव पड़ता है। ये नहीं चेतन चेतन का है, जड़ का भी है। जड़ का प्रभाव पड़ता है, इसका क्या उदाहरण हो सकता है? सर जिस बेड पे हम सोते हैं उसमें भी हमारी वाइब्रेशन, मतलब उसकी अपनी वाइब्रेशन जो हमें और प्रभावित करती है। फिर यह उदाहरण बताओ कोई। जैसे अभी हम बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं वहाँ पर से। जड़ का जहाँ चेतन पे असर पड़ता हो। मंदिरों में क्या वो शरीर पर पड़ रहा है, जिस दिन ये चेतन निकल जाता किसका है। किसका? हम ना, क्वेश्चन ये है, बाहर के जो जड़ पदार्थ हैं उसका हमारे मन पे असर। जैसे शराब पी लो, शराब तो जड़ है, लेकिन आपका मन बदलता है कि नहीं? आपकी थिंकिंग बदलती है कि नहीं? आपके पैर लड़खड़ाने शुरू होते हैं कि नहीं? सर ऐसे तो मंदिर में या गुरुद्वारे में भी जो चीज झाड़ है उसके सामने खड़े होते हैं, हमारा शरीर में असर पड़ता है, मन प्रसन्न होता है। हाँ, मेन बात है स्थूल का सूक्ष्म पे, सूक्ष्म का स्थूल पे प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए आपकी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए, सबका भला हो। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत का भला, सबका भला हो। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं ये,